Hello everyone. Today we are discussing SSC ST 309. Now come at question number 1. In this question it is given that 5 policemen are standing in a row facing south. Shekhar is to immediate right of धनुष. तो हम साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए यानी कि फेसिंग साउथ होगी. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या गिवन है? शेखर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ धनुष. शेखर इज इमीडिएट राइट ऑफ धनुष. धनुष कोई है और इसके राइट में इमीडिएट राइट शेखर. ठीक है. राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा. बाला इज बिटवीन बासा एंड धनुष. बाला बासा और धनुष के इमीडिएट है, बीच मिडिल में है. ठीक है. बिटवीन है तो धनुष ये है तो बाला इधर कहीं होगा. ठीक है. तो और ये होगा बासा. ठीक है. नाउ डेविड एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द राइट. डेविड ये धनुष था. ठीक है. और डेविड हो गया एक्सट्रीम एंड पे. ठीक है. ये हो गई हमारी सीरीज अरेंज हो गई. नाउ हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द. मिडिल में कौन है? ओनली धनुष. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. लिटरेट इज रिटन एज 2 7 6 4 5 8 6 4 and date is written as 9 8 6 4. How written as related? RELATED. रिलेटेड को कैसे लिखेंगे? आर का कोड हमें मिल रहा है यहां से 5. ठीक है. E 4. ठीक है. ये रहा E. देन L यहां से मिलेगा हमें L 2. ATE का कोड है ये 8 6 4 एंड आफ्टर दैट D 9. ठीक है. तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? तो ये B रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग है और ये करेक्ट, ए भी रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द स्टार साइन एंड टू बैलेंस द इक्वेशंस. इन दिस वी रिप्लेस द स्टार बाय द गिवन साइंस. कम एट check everyone. Now we are checking option D. 8 plus 7 multiplied by 4 minus 3 into 4 equal to 24. अब कौन सा करेक्ट है देखते हैं. 21 minus 12 plus 8 क्या करेक्ट है? ये 28. ठीक है. तो करेक्ट है. ये आ गया हमारा 24. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. इन दिस वी फिल द गैप बाय पुटिंग. First we check y y r x x, y y x y r x s. कोई पैटर्न नहीं बनेगा तो ए रॉन्ग हो गया. हम आते हैं सी पे. अब इसको देखिए y y r s x. ठीक है. और ये x क्या पैटर्न बन रहा है?
ये देखिए पैटर्न आर टी एक्स वाई एक्स एस एक्स वाई जेड, आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड, तो ये पैटर्न बन गया। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस, यहाँ पे कुछ ऐसे काम करेगा क्योंकि नीचे ग्रेटर नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है, कुछ हम लोग को टेक्निक फॉलो करनी होती है। ये एक टेक्निक ही है, कोई इसमें परमानेंट या यूनिवर्सल लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसे हमें देखकर समझना होता है। तो इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है ये, और हमें मिलेगा 8 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 20। सिमिलरली 9 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू 31। तो क्या ऐसा ही लॉजिक फाइंड करें हम। 7 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 32। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर देन पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, तो वैसा ही लायर जज नहीं, पायलट प्लेन नहीं, क्रॉप फार्मर नहीं, इंजीनियर कंप्यूटर। दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखिए, ये क्या है, कोई एक डिफरेंट पैटर्न है। पैटर्न क्या है, इस वर्ड को देखिए, इसे अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो ये दिखेगा ईस्ट, ये दिखेगा वेस्ट, थर्ड वाला दिखेगा NORTH। ठीक है, तो ऐसे ही हमें साउथ SOUTH, और इसको हम अपोजिट डायरेक्शन से लिख दें HTUOS। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, इनमें से डिफरेंट खोजना है। तो डिफरेंट हमें है कि ये बाई हैंड प्ले की जाती है और ये बाई लेग, फुट। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 80, 120, 30, 45, 63, 42, 57, 19। या तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसमें प्राइम नंबर है, तो लॉजिक तो होगा, बट ये डिपेंड करता है, ये तो प्राइम नंबर है तो आंसर यहां से भी मिल सकता है। या फिर हम देख रहे हैं 1.5 टाइम, ये 1.5 टाइम्स है, ये भी 1.5 टाइम्स है, और ये भी 1.5 टाइम्स है, और ये जबकि 3 टाइम्स है, तो यहां से भी आंसर मिल जाएगा। आंसर दोनों होंगे, या तो प्राइम नंबर को लॉजिक पे कंसीडर करके, या तो मल्टीप्लीकेशन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 798, 12, 288, 9, 162, 17, 572। अब हम इसमें देखते हैं कि 7 से 98 डिविजिबल है, हाँ है। 12 से 288 ये भी डिविजिबल है। 9, 162 ये भी डिविजिबल है कि नहीं है। और क्या ये डिविजिबल है 572 डिवाइड बाई 17, तो ये मिलेगा 3 टाइम्स, और ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। सो आंसर इज दिस। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In this we arrange this given words. Smallest is atom, after that molecule, after that it become a cell, then tissue, and after that organ. This is our answer. Answer is B. Next question, 12. A series is given here. In this series 4, 11, 30, 85, 248 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसे देखिए,
इसमें क्या हो रहा है, कौन सी सीरीज फॉलो की जा रही है, क्या लॉजिक होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न यहाँ भी होगा। तो हमें दिख रहा है कि 4 इंटू 3 माइनस 1, 11 इंटू 3 माइनस 3, 30 इंटू 3 माइनस 5, 85 इंटू 3 माइनस 7। तो ऐसा कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि सब में मल्टीप्लाइड तो 3 से हो रहा है, बट सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर हो रहा है, 1 3 5 7। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 9 होगा और मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, इन विच 248 में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 248 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 735। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ए वुमन पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन है और एक वुमेन बोलती है ही इज, दिस इज द सन ऑफ माई फादर, यानी वुमेन के फादर की ओनली डॉटर, यानी यही होगी, वुमेन है तो का सन है, यानी ये इसमें क्या है रिलेशन सन का। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, वुमेन रिलेटेड टू पर्सन, इस पर्सन की वुमेन क्या है, मदर। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। Should new university establish in India? No, we have to face the problem of highly educated but unemployed youth. ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन आर्गुमेंट रॉन्ग हो गया। एस इट विल हेल्प टू अचीव लिटरेसी टारगेट, ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी बनाकर लिटरेसी टारगेट अचीव कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको प्राइमरी लेवल से काम करना होता है। तो ये भी आर्गुमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15। In these three statements are given clause and it is said that if the first two statements are true, first true statement ये, तो class X is higher enrollment, X has higher than Y and Z has lower than Y, तो Z lower हो गया। Now what is in third? class X has lower, नहीं, X has higher। ठीक है, X has higher, so this is the false. Answer is B. Next question, question number 16. Question number 16. A man goes to 5 kilometer towards east, 5 kilometer east में, and then he takes a turn to southwest. Southwest किधर होगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथवेस्ट इधर, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आया। हाउ मच, 5। देन अगेन नॉर्थवेस्ट, नॉर्थवेस्ट यानी इधर, तो नॉर्थवेस्ट हम ऐसे ही कुछ ऐसा बना ले 5, और इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम ही स्टार्टेड, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था और एंड में यही आ गया। इन विच डायरेक्शन इज नाउ एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Now, 3 position of a dice are given below. Identify which number is on the face of opposite to 6. 6 के opposite, यहाँ पे देखिए 6 2 6 2 3 और 6 2 4, यानी 3 के opposite 4। और यदि हम इन दोनों को देखते हैं 6 2 4, तो 6 5 4, यानी 2 के अपोजिट 5, तो 6 के अपोजिट बचा कौन, 1, यानी 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को हम नॉर्मली गेस से कर सकते हैं, बट यदि ज्यादा आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये टाइम वेस्टिंग, टाइम कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन और मिलना उतना ही मार्क्स है।
तो इन क्वेश्चन को पहले हम स्किप कर सकते हैं, यदि टाइम है तो आकर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाते हैं एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ए, इसके बी, सी, पी, क्यू नहीं, डी, ई, एफ, जी, और ये पी, क्यू, आर और एस, ये सभी पॉइंट्स के हमने नाम दे दिया। इससे हमें काउंटिंग करने में आसानी होगी। अब देखिए हम ए बी को कॉमन लेकर चलते हैं तो हमारे कितने डायग्राम ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, ए बी कॉमन, तो ए बी को कॉमन, तो पहला हो गया पी, देन ए बी एस, देन ए बी डी, ऐसा ही एक और बनेगा। ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब इस लाइन की हम बात करेंगे, ए बी क्यू, ए बी आर और ए बी ई। अब थर्ड लाइन में आते हैं, इस लाइन के लिए ए बी जी, ए बी एफ और ए बी सी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, ये लाइन तो कंप्लीट हो गई, अब बीपी को कॉमन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बीपी को कॉमन लेकर चले। देखिए बीपी एस, बीपी डी, बीपी डी और सेम, और आगे बढ़ते हैं हम, बीपीएस और बीपीडी, बट बीएसडी भी होगा एक, इन दोनों को लेकर चले तो बीएसडी। अब ऐसे ही आगे बढ़े, बीक्यू आर, बीक्यू ई और बी आर ई। ठीक है, सिमिलरली बी जी एफ, बी जी सी और बी एफ सी, ये तो बन गए हमारे टोटल 18। अभी बाकी हैं कुछ। अब देखिए, अब हम इसकी बात करें, ये हमारे ऐसे ऐसे ये तीनों कवर हो गए और उसके बाद हमने बीपी से ले लिया, इनको कवर कर लिया। अब कुछ और ट्रायंगल, ए पी जी, ए पी जी, इसके बाद ए एस एफ, नीचे उतर रहे हैं, ए डी सी, ये हो गया। इसके बाद ए ई सी, ये बचा है हमारा, ए क्यू जी, ए क्यू जी भी बचा था, और ए आर एफ, ए आर एफ। ठीक, अब देखिए ये बीच का ट्रायंगल हमारा छूट रहा है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए एस आर और ए डी ई। ठीक है, इस तरीके से हमारे टोटल हो गए 27। ठीक है, टोटल 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फूड, कर्ड्स एंड स्पून। फूड के अंदर ही कर्ड का सर्किल होगा और स्पून एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सिमिलर एड्रेस फाइंड करना है, इसके जैसा ही हम देखते हैं कि ए में क्या गलतियां हैं। ए में गलती है हमारा
SHRE लिखा है, ठीक है, जबकि हमें होना चाहिए IRE, ठीक है, ये ऑप्शन में गलत है। देखिए SHRE यानी कि यहाँ इसको कंपेयर कीजिए इससे, ये गलत। नेक्स्ट बी में देखिए ये बी और यहाँ पे लिखा है जबकि डी, तो ये भी गलत। और डी में देखिए, ये देखिए ST और यहाँ पे लिखा है स्त्री, तो ये भी गलत। आंसर इज ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मिरर इमेज ये होगा नहीं क्योंकि ये गड़बड़ है। अब जब ये नहीं होगा तो और ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किल आना चाहिए और यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। सी और डी में सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए इसकी वजह से, ठीक है, व्हाइट होना चाहिए जो कि ब्लैक दे रखा है। ओनली आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। अब ये अब 90 डिग्री रोटेशन है, तो ये नहीं होगा। ओनली आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द हिडन। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, क्रॉस हो जा रहा है, ऐसा कोई डायग्राम नहीं मिल रहा है। बी भी रॉन्ग, बचा ऑप्शन डी। अब डी कहाँ मैच कर रहा है? तो यहाँ देखिए ये, देन समथिंग ये, इसके बाद ये और ये, कुछ इस तरीके से डायग्राम चल रहा है, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे ऊपर की चीजें नीचे, लेफ्ट की राइट में इंटरचेंज कर दी गई, तो ऐसा किस में हुआ? ऊपर की नीचे ये बीटा अल्फा दे दिया, रॉन्ग हो गया। ये रो अल्फा दे दिया, रॉन्ग हो गया। ये रो बीटा दे दिया, रॉन्ग हो गया। हमें क्या चाहिए? अल्फा और ये। आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैश को कैसे? अब देखिए इसमें ऑप्शन ए 85 चेक कीजिए, 85 इज आर, जबकि हमें चाहिए एस। दिस इज रॉन्ग। इन ऑप्शन सेकंड 68, this is also wrong because this is also R. In option C 76, 6 it is also wrong, तो ये भी wrong, तो ये दोनों wrong हो गए। अब हमारे लिए ये 40 इज C, 21 इज A, 59 इज S, 79 इज H, तो आंसर इज D। थैंक यू।